एक बार एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था। किसी काम से गुरुजी को एक गांव से दूसरे गांव जाना था और गुरुजी रास्ते में चल ही रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी को प्यास लगती है और प्यास लगने के कारण गुरुजी चलते चलते ही बैठ जाते हैं और फिर गुरुजी के खेत पर नहर जाती है। खेत काफ़ी उजाड़ होता है जिसके कारण गुरुजी कहते हैं कि खेत काफ़ी उजाड़ है और इस खेत का मालिक इस खेत पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। दूसरे ही पल गुरुजी की एक झोंपड़ी पर नजर जाती है और उस झोंपड़ी को देखकर गुरुजी कहते हैं चलो शिष्य इस झोंपड़ी में से जाकर पानी मांगते हैं। जैसे ही गुरुजी उस झोंपड़ी के पास पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो उस झोंपड़ी में से एक आदमी और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे बाहर आते हैं। जैसे ही वह आदमी बाहर आता है तो गुरुजी उससे पानी मांगते हैं और वह आदमी गुरुजी को पानी दे देता है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको वीडियो की कहानी समझ में आने वाली है। पानी पीने के बाद गुरुजी उस आदमी से पूछते हैं कि ये खेत किसका है, तो वह आदमी कहता है कि यह खेत मेरा ही है। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते, तो वह आदमी कहता है कि मैं इसका ख्याल इसलिए नहीं रखता क्योंकि मेरे पास एक भैंस है जो कि मुझे अच्छा खासा दूध देती है और मेरा उसी से गुजारा हो जाता है। गुरुजी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा बहुत सोच समझकर कहते हैं कि आज रात क्या यहाँ पर हम रुक सकते हैं। तब वह आदमी कहता है हाँ गुरुजी आप यहाँ रुक सकते हैं और गुरुजी उसी झोपड़ी में रुक जाते हैं। और जैसे ही आधी रात होती है तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाकर कहते हैं चलो शिष्य आज इस इंसान की भैंस को चोरी करते हैं। गुरुजी की यही बात सुनते ही शिष्य के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये कि गुरुजी भैंस की चोरी क्यों कर रहे हैं और दूसरा ये कि भैंस की चोरी करना क्या सही होगा। लेकिन उस शिष्य की अपनी गुरुजी की आज्ञा के सामने एक नहीं चलती। वह शिष्य अपने गुरुजी के साथ मिलकर उस आदमी की भैंस को चोरी कर लेता है और गुरुजी और शिष्य उस भैंस को लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं और दूसरे गांव में जाकर उस भैंस को बेच देते हैं और भैंस के बेचने से जितने भी पैसे मिलते हैं उनको गरीबों में दान कर देते हैं। और उस भैंस को बेचने के बाद गुरुजी का जो काम उस गांव में था उस काम को पूरा करने के बाद गुरुजी अपने आश्रम पहुंचे। लेकिन शिष्य के दिमाग में अब भी यही सवाल था कि गुरुजी ने उस आदमी की इस भैंस को चोरी क्यों किया। शिष्य बहुत कोशिश करता कि वह अपने गुरुजी से पूछे कि गुरुजी आपने उस भैंस को चोरी क्यों किया, लेकिन उस शिष्य की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। काफी दिन बीत चुके थे। उस शिष्य ने अपने गुरुजी से सारी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह शिष्य काफी बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन अब भी उसके दिमाग में यह बात खटक रही थी कि गुरुजी ने उस दिन उस आदमी की भैंस को चोरी क्यों किया था। लेकिन अब उस शिष्य का मन नहीं माना। वह उसी दिन अपने गुरुजी के पास गया और उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी उस दिन आपने उस आदमी की भैंस को चोरी क्यों किया था। लेकिन गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि शिष्य आज तुम उस आदमी के घर जाओ जिसकी मैंने भैंस चोरी की थी। तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। जैसे ही शिष्य उस आदमी के घर पहुंचा तो शिष्य क्या देखता है कि जो बंजर खेत पड़ा हुआ था आज उस जगह पे पेड़ पौधे हैं, फूल हैं और काफ़ी हरियाली है। और जो झोंपड़ी थी आज उस जगह पे बहुत ही बड़ा महल खड़ा हुआ है। और शिष्य को उस बंगले के सामने खड़ा हुआ एक आदमी दिखता है जिसकी उसने पहले भैंस चोरी की थी और वह आदमी भी शिष्य को देख लेता है। तो जैसे ही वह आदमी शिष्य को देखता है तो शिष्य सोचता है कि आज यह आदमी से खरी खोटी सुनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वह आदमी उस शिष्य के पास आता है तो वह आदमी उल्टा उस शिष्य को धन्यवाद कहता है और कहता है कि उस दिन गुरुजी ने मेरी भैंस नहीं चोरी की होती तो आज शायद मेरे पास यह सब कुछ नहीं होता। क्योंकि जैसे ही गुरुजी ने उस आदमी की भैंस को चोरी कर लिया जिस पर वह आदमी निर्भर था, उसने दुखी होकर तुरंत ही अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दिया। और यही बात गुरुजी उस आदमी को सिखाना चाहते थे। और इस आदमी की यह बात सुनने के बाद शिष्य को अपने सवालों के सारे जवाब मिल गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी चीज पर निर्भर नहीं होना चाहिए और अपने काम पर मन लगाकर मेहनत करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर आपको नॉलेजफुल वीडियो और मोटिवेट्स वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।